सोचिए, पंजाब में सिर्फ एक कानूनी तजाद की वजह से अरबों रुपए दांव पर लगे हुए थे। ये एक ऐसी मालियाती पहेली थी जिससे न सिर्फ वर्कर्स का मुस्तकबिल बल्कि एक पूरा इदारा खतरे में पड़ गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस बहुत बड़े मसले को एक नए कानून के जरिए कैसे हल किया गया। इस सारे मसले की जड़ एक बहुत ही अजीब तजाद में थी। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा उजरत की हद मुकर्रर है वो है सिर्फ 22,000 रुपये, और दूसरी तरफ इसी सूबे में हुकूमत की अपनी तय करदा कम अज़ कम उजरत है 40,000 रुपये। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि कम अज़ कम उजरत उस ज़्यादा से ज़्यादा उजरत से तकरीबन दुगनी हो जाए जिस पर कॉन्ट्रीब्यूशंस ली जाती हैं। ये एक बहुत ही अजीब माशी सूरत हाल है और आज हम इसी की तह तक पहुंचेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले इस उलझे हुए फर्क की वजह को समझते हैं और ये देखते हैं कि आखिर एक छोटी सी कानूनी सुस्ती ने इतना बड़ा माली मसला खड़ा कैसे कर दिया। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस आखिर हैं क्या। देखें, ये बुनियादी तौर पर वो अदायगियां हैं जो मालिकान अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों की बुनियाद पर करते हैं, और इन पैसों से कारकुनों को सेहत और दूसरी माली मदद जैसी सहूलियात मिलती हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1965 से, जब यह कानून बना। लेकिन असल मसला खड़ा हुआ 2017 में। हुआ ये कि कंट्रीब्यूशंस के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा उजरत की हद थी उसे अपडेट करना ही बंद कर दिया गया। और फिर आया जुलाई 2022, जब कम अज़ कम उजरत बढ़ा दी गई। बस उस वक्त ये फ़र्क इतना बढ़ गया कि संभालना मुश्किल हो गया। अब बात करते इस मसले के मालियाती नताइज की, क्योंकि ये जो कानूनी फ़र्क था ये सिर्फ कोई तकनीकी गलती नहीं थी। इससे एक बहुत बड़ा मालियाती खतरा पैदा हो गया था। और इससे सिर्फ हम नहीं कह रहे, सरकारी दस्तावेज़ात में भी इस सूरत हाल को बाकायदा एक एनॉमली या बेज़ाब्तगी तस्लीम किया गया, जिसके बहुत संगीन नताइज हो सकते थे। तो खतरा कितना बड़ा था? इस बेज़ाब्तगी की वजह से जो रकम दांव पर लगी हुई थी वो थी 24 अरब रुपए। जी हाँ, 24 अरब। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे अंदाज़ा होता है कि मसला कितना संगीन था। और इस नुकसान का जिक्र बिल के अपने मकासद और वजूहात के बयान में भी है। इसमें साफ लिखा है कि इस सूरत हाल से इदारे और महफूज कारकनों को उनके फ़वाइद के लिहाज से नुकसान हो रहा था। मतलब नुकसान दोनों तरफ हो रहा था, इदारे का भी और वर्कर्स का भी। तो इस बुहरान से निमटने के लिए एक कानूनी हल सामने लाया गया। ये 2026 की एक तरमीम थी, जिसे ख़ास तौर पर इस मसले को जड़ से ख़त्म करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। इस हल का सरकारी नाम था सूबाई मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल 2026। कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी का हीरो यही बिल है जो इस बड़े मालियाती मसले को ठीक करने के लिए आया। यहाँ लफ्ज़ तरमीम का मतलब समझना ज़रूरी है। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है किसी कानून में कोई तब्दीली करना या कुछ नया शामिल करना। समझें जैसे आप किसी पुरानी किताब के उसूलों को अपडेट कर रहे हों। चलिए अब देखते हैं कि इस तरमीमी बिल ने असल में काम कैसे किया। इसका हल दो बहुत सादा कानूनी इक़दामात पर मुश्तमिल था। इस बिल ने दो अहम काम किए। पहला तो एक सादा सा तकनीकी अपडेट था, जिसमें एक पुराने कानून का नाम बदलकर नए कानून का नाम डाल दिया गया ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाए। लेकिन जो दूसरा कदम था वो था असल कमाल, जिसने माजी की तमाम अदायगियों को महफूज बना दिया। और वो दूसरा और सबसे अहम कदम था एक सेविंग क्लॉज का इजाफा। अब ये सेविंग क्लॉज क्या है? ये एक ऐसी कानूनी शिक है जो माजी में किए गए अक़दाम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देती है। यानी इस एक क्लॉज ने जुलाई 2022 से की गई तमाम अदायगियों को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दे दिया, और इसी तरह वो 24 अरब रुपए जो खतरे में थे महफूज हो गए। तो आखिर में इस सब का खुलासा करते हैं कि ये कानून इतना अहम क्यों है और इसका हकीकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, इस बिल के नताइज बहुत मुस्बत हैं। पहली बात, ये कानून को मुआशी हकीकत से जोड़ता है। फिर ये सोशल सिक्योरिटी इदारे के माली इस्तेकाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसके अलावा ये कारकुनों के फ़वाइद को महफूज बनाता है, और सबसे बढ़कर ये यकीनी बनाता है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ का पूरा निज़ाम मुस्तहकम रहे। ये पूरा मामला एक बड़े सवाल को जन्म देता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे यहाँ और कितने ऐसे कवानीन हैं जो पुराने हो चुके हैं और जिन्हें आज की दुनिया के मुताबिक अपडेट करने की शदीद ज़रूरत है।